नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत के लिए गरजते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अभी मेरी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी दे दी है कि अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसकी कीमत पाकिस्तान की सेना और उसकी अर्थव्यवस्था चुकाएगी। लेकिन पीएम मोदी के इस भाषण को कांग्रेस खोखला बता रही है। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी, आप खोखले भाषण देना बंद कीजिए और ये बताइए कि आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता क्यों किया। आपने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से यह भी पूछा कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है। राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि पहलगाम हमले का पूरा 1 महीना बीत चुका है, पहलगाम के हत्यारे कहां हैं, भारत उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है, उनको सजा कब मिलेगी। जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि अमेरिका की ओर से किए जा रहे दावों पर पीएम मोदी खामोश क्यों हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पाकिस्तान की जन्मदाता है और कांग्रेस के कारण ही कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। 2014 में से पहले तक हुए आतंकी हमलों पर जिस कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी थी, अचानक उसका स्वाभिमान कैसे जाग गया। सरकार ने सर्वदलीय समिति में शशि थरूर को शामिल किया तो कांग्रेस उसका ही विरोध करने लगी थी। अब तो शशि थरूर के पक्ष में कांग्रेस के बड़े नेता भी बोलने लगे हैं। केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के सुधाकर ने खुलकर कहा है कि कांग्रेस ने सर्वदलीय समिति के लिए शशि थरूर का नाम नहीं भेजकर उनका अपमान किया है। हालांकि उन्होंने शशि थरूर के पार्टी छोड़ने की खबरों को अफवाह बताया है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का यह सवाल बेतुका नहीं है कि भारत ने आतंकवाद को लेकर समझौता किया है। क्या कांग्रेस को पाकिस्तान पर हुए हमलों और तबाही की तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं। क्या कश्मीर के दुर्गम जंगलों में सेना के जवान आतंकियों की तलाश नहीं कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस नेता पाकिस्तान परस्तों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बहुत अहम सवाल हैं ये, जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी भी जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। राज शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोल आ रही है। राज शर्मा जी, आपकी पार्टी पूछ रही कि पहलगाम के दोषी आतंकवादी कहां हैं। क्या भारतीय सेना उनकी तलाश नहीं कर रही? आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना हमारी खामोश बैठी होगी? आप क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार जी बोलिए। पहले तो आलोक भाई, आप ये कहना बंद कर दो। तमाम मैं मीडिया के एंकरों से कहता हूं, बार बार सेना का मनोबल कम करने की चेष्टा करते हैं आप लोग। सेना के लिए कोई भी, सेना के प्रति सबकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं सब लोग। और तो सवाल तो आप ही उठाते हो ना राज जी, सवाल तो आप ही क्या उठता है जी। अभी तो गांव बसाने की काएं शुरू हो गई तो फिर क्या जवाब मिलेगा। आप ये बता दीजिए, क्या सवाल पूछना क्या नाजायज बात है? क्या मेरा ये है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं इसलिए गूंगा बन के बैठ जाऊं? कांग्रेस के प्रवक्ता से पहले इस देश का प्रोडक्टिव सिटीजन, मेरी देश की सरकार क्या कर रही है ये पूछने का पूर्ण रूप से अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। अगर आप लोग ये कहें कि ये पूछना भी गुनाह है तो शायद हम इस बात को, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते। मेरा सिर्फ इतना मानना है, मैं कांग्रेस पार्टी के नेता, हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी एक बात कह रहे कि ये सीज फायर किसके कहने पे करा, इसका जवाब दो। जैसे मैं अपनी ही पार्टी की नेता नहीं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो एक पार्टी का नेता न रह के वो एक देश का प्रधानमंत्री होता है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, उन्होंने अमेरिका को वो लाल आंख दिखाई थी जो आज की बात तो करते लेकिन दिखा नहीं पाते। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो साहब ने तो संसद में अपना बयान दिया था। इंदिरा गांधी जी तो उठ के चली आई थी, 70 बेड़े भेज दो कि हजारों मील दूर कोई देश हमें गाइड नहीं कर सकता। वी आर नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। मोदी जी क्यों नहीं कर? जंजीर पिक्चर भी मैंने देखी थी, दीवार भी देखी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन बड़े तगड़े से बोलते थे
मगर अंततः क्या होता था, पुलिस पकड़ती थी। तो ठीक इसी प्रकार है, अभी राहुल जी ने जो बोला, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी डायलॉग अच्छे बोलते हैं। इस बात को मैं मानता हूं कि डायलॉग में उनके दम होता है, लेकिन अगर वो डायलॉग क्रियान्वित हो जाए उसी तरह तो मजा आ जाता। भाई ये आप नहीं जानना चाहते कि वो उग्रवादी कहां है? और फिर मैं कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजी तो समझते हैं? आज के जमाने में तो सब है। आप बताइए कि विदेश मंत्री जी ने क्या कहा था एट द स्टार्टिंग ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के स्टार्ट होने पे ही हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ उग्रवादियों के ठिकाने पे या उग्रवादियों को ही मारेंगे। क्या ये फेयर बात है? ये बात करने का समय था? मेरे ही देश का विदेश मंत्री, जो कि ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन वो ये बात करें कि चाइना की इकोनॉमी हमसे ज्यादा इसलिए हम उनसे नहीं लड़ सकते। क्या ये सवाल करना आलोक भाई क्या नाजायज? और मैं आज एक और बात कहना जी चाहता हूं जी। आपसे। सब लोग कहते हैं चार स्तंभ है देश को चलाने वाले, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। आप लोग चार स्तंभ नहीं हो, शरीर के चार अंग हो, जिसकी वजह से शरीर जिंदा है। शरीर बोले तो मेरे भारत की आत्मा, मेरे भारत की सांसें। अब दो ही अंगों से उम्मीद जताई जा सकती है, एक न्यायपालिका और एक आपका मीडिया। मीडिया पे भी थोड़े डाउटफुल हो गया, अब इंटीग्रिटी डाउटफुल हो रही है। आप लोग चाहो तो इसे बचा लो कि आगे आने वाले टाइम में जब छोटे बच्चे बड़े हो, जो आज 14 साल का है, 2014 में हुआ था, थोड़ी थोड़ी बातें समझ रहा है, कल को जब वो 25 साल का बालिग बच्चा हो तो वो ये कहे कि जब देश की सरकार निरंकुश हो गई थी, जब देश की सरकार अपनी कमियां सुनना नहीं चाहती थी, तब मीडिया डट कर जवाब देता था और देश के लिए लड़ता था। तो बार जी ठीक बार है, ठीक। राहुल गांधी, बार बार इंदिरा गांधी और कांग्रेस को कोसने से देश का भला नहीं। ठीक 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 प्रधानमंत्री जी को ठीक चुना है, ठीक है। मेरे देश की जनता ने। राज भाई आऊंगा आपके पास। संदीप जी, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस के नेताओं का भारत की सरकार और सेना पर जो अविश्वास जताने वाले जो सवाल है तमाम सारे, क्या लगता नहीं कि इससे जो युवा पीढ़ी है उसके दिमाग में एक गलत संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग यही बात देश के युवाओं के बीच में लेकर जा रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि इससे पार्टी का नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम? देखिए, कांग्रेस नेताओं की तो बात बाद में आती है। पहले तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर युवा ये जानना चाहता है कि भाई हमारे देश में आतंकवादी आए, कोई एक बार नहीं आए। बीजेपी की सरकार थी, संसद भवन में भी आए, बीजेपी की सरकार थी, पुलवामा में भी आए, बीजेपी की सरकार थी आपके अक्षरधाम मंदिर में भी आए, बीजेपी की सरकार थी, हाल ही में आपने ये देखा, पुलवामा देखा। तो जनता ये जानना चाहती है कि हम क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं इस काम को, जबकि ये चीजें पहले से पता था। मोदी जी को तो अच्छे से पता था कि भाई जब भी हमें पाकिस्तान मारेगा तो हमें अमेरिका की तरफ नहीं भागना है। मोदी जी को तो इतना भी पता था कहां से पैसा आता है, कैसे फंडिंग होती है, कैसे आतंकवादियों का नेटवर्क चलता है, कैसे हथियार आता है, कैसे आरडीएक्स आता है। तो देश की जनता ये जानना चाहती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सबको छोड़ दीजिए, आप विपक्ष को, अपने देश को तो हम जवाब देने के लिए हमारी सरकार को मेरे ख्याल से बाध्य होना चाहिए। हम खाली फिल्मी डायलॉग मारे, अमिताभ बच्चन की फिल्में देख लीजिए, धर्मेंद्र की देख लीजिए, मैं इनका कुत्तों का कमीनों को खून पी जाऊंगा, लोग तालियां बजाते हैं, 3 घंटे बाद अपना टिकट का पैसा दे करके वापस चले जाते हैं। तो अभी फिल्म नहीं चल रही, ये हकीकत है। रील में और रियल में बहुत फर्क होता है। रियल ये है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, एक बार नहीं किया, कई बार किया। बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, हमने बहुत अच्छा टाइटल दिया कि भाई सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर, टाइटल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके काम के रिजल्ट कहाँ है? वो आतंकवादी क्या हमने वो पकड़ लिए, मारे गए, या वे पाकिस्तान ने हमें सौंप दिए जो हम युद्ध विराम करते? आखिर किस बिना पर हमने ये युद्ध विराम किया? अमेरिका के दबाव में किया तो क्यों किया? पाकिस्तान के कहने से किया तो क्यों किया? सबसे बड़ी बात, जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक हमेशा हमारे साथ विश्वासघात करता आया है, हर मामले में विश्वासघात करता है। आपने युद्ध विराम किन शर्तों पे किया, कौन सी बातों पे किया? आपको उन बातों की गारंटी कैसे देंगे आप हिंदुस्तान को कि ये हमारी बातें हुई हैं, ये डायलॉग हुए हैं? क्या आपको लगता है पाकिस्तान ने जिन बातों के माध्यम से
जिन डायलॉग के माध्यम से आपके साथ युद्ध विराम किया है, पाकिस्तान उन पे खरा उतरेगा, पाकिस्तान उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकवादी हमले नहीं कराएगा। किस जिम्मेदारी पे, किस बिना पे आपने युद्ध विराम किया है, ये देश को जानने का हक है। जी ठीक है। राज शर्मा जी, जो संदीप भाई ने बात उठाई है, जो सवाल उठाया, वही चीज आप भी उठा रहे थे। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और सेना के सभी बड़े अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये युद्ध विराम डीजीएमओ लेवल की बातचीत के आधार पर हुआ है। उसके बाद भी इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस को अपने सेना के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है? फिर मैं जब सवाल पूछूंगा तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, सेना की बात कहां से आ जाती है? तो क्या किस तरीके से सेना ये कहे कि नहीं नहीं, अमेरिका ने नहीं, हमारे डीजीएमओ लेवल से ही बातचीत हुई है और उसकी वजह से युद्ध विराम हुआ? सेना के अधिकारी तो कह रहे हैं, आप लोग मानते ही नहीं ना। देखिए आलोक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। आलोक जी, सारे देश में जो हम पोस्टर देख रहे हैं, एयरफोर्स पायलट के पोस्टर पहन करके, हेलमेट दबा करके साइड में मोदी जी के फोटो लगे। डीजीएमओ का तो नाम भी नहीं पता होगा आपको, बताइए कौन से डीजीएमओ के फोटो लगे हैं जिसने ये युद्ध विराम करा दिया? या हम उस डीजीएमओ को कहेंगे भाई इसने ये युद्ध जिता दिया? तो डीजीएमओ और सेना तो कहीं है ही नहीं। सेना की वर्दी पहन लेने से, आप मुझे ये बताइए, अगर गधा शेर की खाल पहन लेगा तो क्या वो गधा शेर बन जाएगा? क्या वो शेर की तरह हमला कर पाएगा, या वो गधा युद्ध विराम करेगा? तो किसी की वर्दी पहनने से, किसी की खाल पहनने से क्या दिखाना चाहती है सरकार? या तो आर्मी के उन अफसरों को सामने लेकर के आए कि भाई देखिए ये हमारे देश के योद्धा हैं और इन्होंने इसको घुटने पर ला दिया और ये हीरो हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कभी डीजीएमओ की आड़ लेकर के, कभी सेना की आड़ ले करके अपनी इज्जत बचाते रहे और हीरो बनने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है। राज शर्मा जी, जवाब तो आपको देना था, लेकिन संदीप जी ने जवाब दिया। लेकिन ये जवाब आपकी तरफ से भी आना चाहिए कि कांग्रेस के लोगों को क्यों बार बार इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, जब एक स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया कि डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई और उसके आधार पर यह युद्ध विराम किया गया। तो फिर बार बार क्यों सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है? राज जी, बात यह है कि अभी इन सब बातों का जब कंक्लूड करके बताया संदीप भाई ने, तो मैं ये समझता हूँ संदीप भाई, मैं आपको सैल्यूट देता हूँ। आप जैसे प्रोडक्टिव से, हालांकि मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मगर आप जैसे लोग अगर प्रोडक्टिव हों तो चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, दोनों कोई गलत काम नहीं कर सकते, ना गलत सोच सकते। मैं यहाँ पे आलोक भाई एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी बहुत बड़ी बात है। मैं कहता उन्होंने आर्मी की ड्रेस पहन ली थी, एटलीस्ट पहनने से पहले ये तो देख लेते कि पेट कितने इंच का, बॉडी भी वैसी हो। मेरे देश की आर्मी का जनरल, कैप्टन, हवलदार, नायक, लेस नायक पेट वाले तो नहीं है, एटलीस्ट ये भी सोच लेते। चलिए ये तो एक फौरी तौर की बात हुई। बस मुझे इतनी सी बात थी कि अभी जैसे संदीप भाई ने कही डीजीएमओ का दावे के संग कहता हूं अच्छे अच्छे नाम नहीं जान रहे, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं संदीप भाई। अच्छा किसका नाम आ रहा है? और आलोक भाई आप लोग एक चीज बहुत गलत कर रहे हो। कौन मांग रहा है सेना से जवाब? जवाब सरकार से मांगा जाता है, किरदार सरकार का गिना जाता है। हमारे एक और बात बता दूं, कभी भी हिंदुस्तान की सेना, लोग कहते होंगे, यही बीजेपी के मंत्री कहते हैं हमारी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। मैं कहता हूं हमारी सेना टॉपेस्ट ऑफ टॉप ऑफ टॉपेस्ट है। हमारी सेना से ज्यादा ताकतवर कोई सेना नहीं है, लेकिन उसको ताकतवर बने रहने के लिए सरकार का किरदार जरूरी है। अब आजकल एक आप लोगों ने फैशन चला लिया है कि 26/11 में ऐसा हुआ था, 71 में ऐसा हुआ था। अब जब 26/11 में ऐसा हुआ था तो इसलिए आप एक्सक्यूजेस मांगेंगे? आपको इसलिए चुना गया था कि आप घर के निठल्ले लड़के की तरह रोज रोना रोता रहे कि जाता तो कॉलेज फेल हो जाता हूं। और एक कहानी सुनाता हूं। जंगल में शेर राजा था। जब शेर राजा था तो वो शेर बकरियों को खा जाता था। तो बकरी, बंदर, हिरन सबने मिलकर कहा कि इस राजा को बदल दो, तो राजा बना दिया गया बंदर। अब लोगों को एकाध दिन तो चैन की सांस ली, फिर उसके बाद शेर ने फिर बकरी पकड़ना शुरू कर दिया। तो बकरियों, और जब बकरी खा रहा था तो बंदर इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ पूरा कूदता था। तो बकरियों और हिरनों ने कहा भाई बंदर महाराज, आप राजा और आपके सामने शेर बकरियां खा रहा था, तो वर्णन में ये बताओ मेरी कोशिश में कहीं कमी देखी? अब वो खा गया तो मैं क्या करूं? तो हमें ऐसे किरदार की सरकार नहीं चाहिए।
कि कहते रहे कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं। और एक और राज मैं भाई, बताऊंगा राज संदीप भाई, राज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब भी इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं ना, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोग आपको टारगेट करके ये कहते हैं कि आपको भारत सरकार पर भरोसा नहीं, आपको भारत की सेना पर भरोसा नहीं, आपको भारत के सिस्टम पर भरोसा नहीं, और जो आपके वक्तव्य हैं वो खास तौर पर विदेशी देशों में, पड़ोसी मुल्कों में बहुत वायरल होते हैं। ना, मैं एक बात कह देता हूं, ये आप और मैं डिबेट तो इंडिया में कर रहे ना, कुछ हो ना हो, मेरा ही बेटा कनाडा में सुन रहा होगा, रात हो रही है इस वक्त, बताओ मैं कनाडा में बैठ के कहूं या बहर के जंगल में बैठ के डिबेट करूं दुनिया। अब हमारा वर्ल्ड डिस्टेंस लेस है। अब कहने को तो प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि 2014 से पहले भारत में पैदा होना पाप समझा जाता था। मुझे लग रहा हम तीनों भाई 2014 से पहले के हैं। मैं तो नहीं समझता था पाप, गौरवान्वित फील करता था कि मैं भारत में जन्म लिया हूं। मेरे यहां लोग रहते हैं जो बाहर 3 महीने रहते हैं, कहा नहीं, भारत से अच्छा देश कोई नहीं। अगर चांद की सौम्यता नापी जाए तो उसके बाद इंडिया की सौम्यता है कि इतना शांत स्वभाव का देश है। अब आप, और एक और आप कह रहे हैं ना, लोग नहीं, गिने चुने तथा कथित अंधभक्त जो पन्ना प्रमुख हैं, जो नारे लगा के बस अपना काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को शक होता है हम पे। वरना 100 एमपी हमारे भी हैं भाई, 100 एमपी हमारे भी हैं, बीजेपी के 240 है। और हम तो वो पार्टी है जिसने 2 एमपी ने भीख में दे दिए थे। बताइए, अब मैं कह रहा सीखना, इनको इंदिरा गांधी जी से दिक्कत होती है, राजीव गांधी जी से दिक्कत होती है। आज जैसे कि ये डिजिटल इंडिया कहते हैं लोग भाई, 1986 का दिन था, 1986 में राजीव गांधी जी दिल्ली में पहला एटीएम का उद्घाटन करने जा रहे थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी अर्धनग्न होकर बैलगाड़ी में जा रही थी। जब कंप्यूटराइजेशन राजीव गांधी लाने की सोच रहे थे, तब यही लोग गालियां बक रहे थे। आज ये किस हिसाब से कहते हैं डिजिटल इंडिया। और एक और बात कहूंगा, मनसा वाचा कर्मा, बार बार कहता हूं, जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो देखते हो, उसमें सामंजस्य बैठाना बहुत जरूरी है। आपने आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड को माने। जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी को माने। डॉलर के लिए आपने कहा, क्या बात है कि डॉलर प्रधानमंत्री की उम्र से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा, आज कहां है डॉलर। आपने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, अगर एक सर काटा जाए तो 100 सर काटे लानी चाहिए। क्या यह बात राहुल जी ने कही थी? तो अभी संदीप भाई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कितने आतंकवाद की घटना हुई, इसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी जी को दिया जा सकता है, इंदिरा गांधी जी को दिया जा सकता है। और एक और बात भाई, 4 सेकंड, मैं एक बात चाहता हूं, मेरा देश छोड़िए पार्टी, मैं पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले बार बार कहता हूं, इस देश का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं। मैं चाहता हूं मेरे देश का अभिभावक मुझे मुतमईन कर दे, नहीं, और कहे कि ट्रंप झूठ बोलते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब और इंदिरा गांधी जी ने कहा था। क्यों नहीं कहते मोदी जी? बताइए। ठीक संदीप भाई, बार बार ये भी सवाल उठते हैं और बड़ी दबी जबान से बीजेपी के लोग कहते हैं कि भारत में मौजूद अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने के लिए राहुल गांधी इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं, कांग्रेस के नेता इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं। संदीप भाई, देखिए, सरकार की तरफ से इस तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है कि समर्थन तो सभी राजनीतिक दल दे दे। इस खबर को तो पूरी दुनिया सुन ले कि भाई हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ है, इस खबर को सारी दुनिया सुन ले। लेकिन जब विपक्षी दल सरकार से कोई सवाल करे तो उसमें देश की इमेज खराब होने लगती है। देखिए, देश की इमेज क्या तब खराब नहीं हो रही थी जब एक देश का प्रधानमंत्री एक चैनल पर बैठकर ये कहता है कि पाकिस्तान हमें मार के चला जाता है, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं। इतना गिरा हुआ स्टेटमेंट किसी नेता का हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। अगर महिलाओं के लिए 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलने वाला प्रधानमंत्री देश में, क्या दुनिया में आप मुझे दूसरा दिखा दीजिए। ऐसी तमाम चीजें हैं। ऐसा आप दुनिया का कोई प्रधानमंत्री मुझे बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि भाई किसानों की आय 2 गुना कर देंगे, वो इतना बड़ा झूठ बोल दिया हो। जिसने ये कहा हो कि आर्मी की हम 1 रैंक 1 पेंशन कर देंगे, जिसने बेरोजगारों से इतना बड़ा झूठ बोला हो कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दे देंगे। तो आप अगर झूठ की और इन बातों की बात करेंगे तब ये बातें नहीं थी। जैसे डॉलर की बात है, डॉलर की बढ़ने की बात है, किस तरीके से बढ़ता है, ये चीजें इन्होंने अभी साथी ने बताई। तो ये चीजें केवल अपने बचाव के लिए चीजें आज की तारीख में हो रही हैं, जहां सरकार को
मुश्किल लगती है। वहां कहा जाता है हिंदुस्तान की इमेज खराब हो रही है, विपक्षी दल कर रहे हैं, उसमें कोई कांग्रेस से नहीं है। अगर आप दूसरे दल होंगे तो आप अब बताइए कौन से दल को ये कहते हैं कि ये दल ठीक बोल रहा है। लेकिन हाँ, चूंकि हमें प्रॉब्लम है, आज हमारे कांटे निकल नहीं रहे हैं, डेली हम फंसते जा रहे हैं, डेली बीजेपी नेताओं के कांड सामने आ रहे हैं। और जब देश को यह पता लगा कि जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पहले से ही बता दिया था पाकिस्तान को, आतंकवादी हमले के बाद 14 दिन का टाइम लगा और आपने उनको पहले से बता दिया कि हम तुम्हारे जहां आतंकवादी लॉन्चिंग पैड है वहां हमला करेंगे। तो क्या पाकिस्तान इतना पागल है कि वो अपने आतंकवादियों को वहीं बैठा कर रखेगा? उसने उनको सेफ जगह पर भेज दिया और उन्होंने तैयारी कर ली कि जिस दिन ये अटैक करेंगे हम इनके जहाजों को गिरा देंगे। जैसे हमारे जहाज अपने एयर स्पेस से उधर मिसाइल छोड़ रहे थे, ऐसी उन्होंने तैयारी करके रखी थी, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री उनको पहले से बता चुके थे। वो भी अपने एयर स्पेस से हमारे जहाजों को गिराने की तैयारी में थे, जिस वजह से हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। और एक तरीके से मैं मानता हूं, अगर दुश्मन देश को पहले से तुम्हारी रणनीति का पता चल जाए तो ये देश के साथ गद्दारी है, गलती नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। राज शर्मा जी, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने ही पाकिस्तान को बनाया, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस ने ही पाकिस्तान को दिया। आपने सुना भी होगा, बहुत बीजेपी के लोग बार बार कह रहे हैं, जो आप सवाल खड़े करते हैं उसके जवाब में उनका ये काउंटर होता है। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि मेरी पार्टी का तो सबसे जो गलत काम था वो ये था कि इन लोगों को पैदा ही होने दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैदा ही होने दे दिया। बात ही नहीं समझते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं। और देखो, एक और बात बता दूंगा, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जिस देश में आदमी अपने पेट एनिमल से अंग्रेजी बोलता हो, कम कम, नो नो नो, तो फिर बात सुन लीजिए मेरा प्रधानमंत्री क्या सोचता हो। अभी मैं किसी चैनल पे था तो वो शशि थरूर की बात कर रहे थे, तो एंकर ने कहा देखिए वो अंग्रेजी समझते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। शशि थरूर की नॉलेज के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, है ना। लेकिन ये मैं मानता हूं कि अंग्रेजी का बड़ा योगदान है। हम भी अपने बच्चे को बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे, जहां हम नहीं पढ़ पाए वहां हम इन्हें पढ़ाना चाह रहे कि हमारा बच्चा वर्ल्ड में जाए तो उसे मात ना खानी पड़े। ठीक इसी प्रकार भी देश चाहता कि अगर पढ़े लिखे होते, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पे मैं मोदी जी से ज्यादा अच्छा व्यक्ति गडकरी को जानता हूं, राजनाथ सिंह जी को जानता हूं, वो भी प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री का कोई ऐसा एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है जिसपे कि हम आंख से आंख मिला के किसी से बात कर सके, और यही कारण ये छोटी हरकतें करते हैं। आपको जाना था, देखिए इनका काम आजकल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस दिन पहली बार इन्होंने तिरंगा यात्रा निकली थी, संदीप भाई, एक सीआईएसएफ या बीएसएफ का सिपाही मारा गया था। ये कोई तरीका है? अगर तिरंगा यात्रा देश के लोग निकालें, ठीक है राज जी आपके पास होगा। बीजेपी प्रवक्ता नीरज तिवारी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। नीरज जी, आपने कितनी सारी एयर स्ट्राइक की, क्या किया, ये तो एक अलग की बात है, लेकिन कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि पहलगाम के वो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो कहां पर हैं? जी देखिए, कांग्रेस को सवाल जो पूछ रही है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को या विपक्षी दल को अपने भारतीय सेना पर विश्वास है कि नहीं, अपने रक्षा मंत्रालय पर विश्वास है कि नहीं, अपने गृह मंत्रालय पर विश्वास है कि नहीं। अभी मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे तिरंगा यात्रा के बारे में बोल रहे थे, ये बोल रहे थे और भी सवाल कि आपने पहले से बता दिया, जब इनको इतना नॉलेज नहीं है कि इस मुद्दा पर होम मिनिस्ट्री ने अपना ब्रीफिंग दे दिया है। और मैं तो कहता हूं कि जिस दिन कश्मीर में हिंदू नरसंहार हुआ, उसके दूसरे दिन ही देश के प्रधानमंत्री ने बिहार से जाकर अपने जनता के नेता ने जनता के बीच में जाकर ऐलान कर दिया कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरा विश्व भी देखेगा और पाकिस्तान भी समझेगा। तो उसमें क्या बताना है? हम तो उसी दिन बोल दिए थे कि हम घर में घुस के मारेंगे और तुमको ऐसा आतंकवाद के खिलाफ हम खात्मा करेंगे। और देखिए, जब हमला हुआ, हमारे 100 टेररिस्ट जो हमारे सेना ने उन लोगों का खात्मा कर दिया। वो 100 टेररिस्ट ऐसे थे जिन लोगों ने भारत ही नहीं, एशिया और विश्व में कई जगह टेरर अटैक करवाए थे। हमने उनके दर्जनों एयरबेस नाश नष्ट कर दिया, हमने उनके दर्जनों फाइटर जेट उड़ा दिया। और ये भारत सरकार और बीजेपी नहीं कह रही है, ये भारतीय सेना ने के प्रवक्ता ने ये जारी किया है। तो जब इन लोगों को सेना पे विश्वास नहीं है, तो इन लोगों को अपने रक्षा मंत्रालय पे विश्वास नहीं है, इन लोगों को अपने विदेश मंत्रालय पे विश्वास नहीं है, तो ये लोग सवाल करने वाले होते हैं जिन्होंने समस्या ही दिया है इस देश को। आप बताइए, 370 किसने दिया, 15A किसने दिया, पीओके किसने दिया, कश्मीर की समस्या हम समाधान किए। ये क्या कर रहे थे 70 साल से? आज तक के इतिहास में
पहली बार आतंकवादी हमला जब हुआ है तो कोई गृह मंत्री आधे घंटे के अंदर उस जमीन पर पहुंच गया है। इन लोगों के भी शासन में कई आतंकवादी हमले हुए थे। क्या किए ये लोग आतंकवादी को समर्थन देते हैं और आतंकवादियों को अपने घर में मेहमान बना के बैठाते हैं, जो अलगाववादी कश्मीर के थे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से कि उस कन्हैया कुमार को आप बिहार में आज घुमा रहे हैं, आपने दिल्ली जैसे जगह पर देश के राजधानी से लोकसभा का टिकट दिया, जिसने वो बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जिसने हमेशा आतंकवादियों का नीरज भाई ऐसा जो राहुल गांधी के जो तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी तमाम सारे सवाल भारत सरकार पर, केंद्र सरकार पर जो खड़े कर रहे हैं, क्या ऐसा ना माना जाए कि आप उनको समझा नहीं पा रहे हो, आप उनको बता नहीं पा रहे हो कि ये DGMO लेवल से बातचीतें सारी सुलझ गई हैं? वो बार बार कह रहे हैं कि मध्यस्थता किसने की, आप बताइए। तो जो आप अपनी बात अच्छे ढंग से रख नहीं पा रहे हो, ये भी एक वजह हो सकती है राहुल गांधी के समक्ष। है जो समझना ही नहीं चाहते। एक सोए को जगाया जाता है, जगे हुए अगर सोने का वक्त क्या जगाइएगा? जो आदमी देश से बाहर जाकर देश की संप्रभुता पर सवाल उठाता हो और जिस पार्टी के लीडर ये बोलता हो कि कश्मीर में भारतीय सेना रेप करती है, उस आदमी को हक है सवाल करने का सेना पे। आप बताइए ना, सेना ने ब्रीफिंग किया है और प्रधानमंत्री तो उसी दिन बोल दिए थे कि हम ऐसा जवाब देंगे जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, और हमने किया। हम युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम आतंकवादियों का खात्मा कर रहे थे। शायद इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या बोला गया और आतंकवादी को खत्म करना था या युद्ध लड़ना था। युद्ध की घोषणा होती है और जब वो गिड़गिड़ाए कि हमारे DGMO से उनके अधिकारियों ने गिड़गिड़ाया लगातार। ठीक है नीरज जी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। राज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और संदीप भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। केंद्र सरकार कई मर्तबा कह चुकी है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ही युद्ध विराम किया गया है। PM मोदी ने पाकिस्तान को आतंकी हमले पर चेतावनी भी दी है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता भारतीय सेना और सरकार पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं दिख रहे। मुद्दे की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।